मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप लगातार सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को। शरद ऋतु के बारे में वो हमें बता रहे हैं किस तरह से इसके अलग अलग प्रभावों को हम समझें और उसके अनुरूप अपने आप को स्वस्थ रखें और आने वाली ऋतु के लिए स्वयं को तैयार रखें। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। हमारा प्रसंग चल रहा है कि पित्त के समन के लिए अन्नपान कैसा होना चाहिए। ये चल रहा ना, पित्त का समन हो जाए, क्योंकि वही तो शरद ऋतु का शत्रु है जिससे वो हमें घायल करती है, हमारे साथ हिंसा करती है। तो उसमें देखिए आचार्य लिखते हैं, मैंने बताया ना घी बहुत बड़ी चीज है। सर्पी ही वात समनानाम श्रेष्ठतमम, चरक संगीता में लिखा हुआ है, अग्निवेश ने लिखा है, वहाँ एक सूची है बहुत बड़ी। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं गणित की, इस कक्षा की, कहते इस कक्षा के लिए उनकी पुस्तक सबसे अच्छी है, उनका भाष्य अच्छा है। मैंने कहता हूँ ना कि मैं मैं चरक संगीताएं रखी हुई हैं, अलग अलग टीका हैं। ऐसे ही सुश्रुत 3-4 हैं, अष्टांग हृदय 3-4 हैं, भाव प्रकाश 2-3 हैं। उन सब में सिद्धांत पढ़ता हूँ। आचार्य अलग हो गए, एक तो मूल उनके टीकाकार अलग हो गए, फिर उन चीजों को मुझे कैसे समझ में आता, तब जाकर के मैं ये चर्चा करता हूँ। तो ऐसे चरक क्या कह रहे हैं वहां कि पित्त के प्रशमन करने वाले बहुत से पदार्थ हैं, पित्त को शांत करने वाले, कुपित पित्त को शांत करने वाले बहुत से पदार्थ हैं। पता है ना, मधुर ये चीजें तो सिद्धांत बता दिए, ये रस 3 रस शांत करते हैं। लेकिन ये रस जिन पदार्थों में है वो कितने पदार्थ होंगे? तो वो कहते हैं कि सर्पी ही जो घृत है, घी जो है, वात पित्त शमनानाम श्रेष्ठतम, वायु और पित्त को शमन करने वाले जितने पदार्थ हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ घी है। तो वात के प्रसंग में वात ले लेंगे, वायु छोड़ दीजिए यहाँ। यानी पित्त को शांत करने वाले जितने पदार्थ हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ घी है, ऐसा वो लिखते हैं सूत्र अध्याय। तो घी का सेवन इस ऋतु में करें, लेकिन कैसा करें बताया, क्या कहा? हितभुक घी हितकारी तो है, इसलिए ज्यादा ले लें क्या? ज्यादा ले लेते जल्दी शांत हो जाएगा, अगले साल भी कुपित नहीं होगा ना। मितभुक कहा, ये बोला था, हितभुक मितभुक, हितकारी है इस ऋतु में घी, क्योंकि पित्त का शांत करता है और पित्त के शमन करने वालों में सबसे उत्तम है। तो घी लें, लेकिन मित कम मात्रा में लें। तो ये कहा। अब घी के सेवन का एक तरीका और आचार्य बताते हैं, कैसे? तिक्तस्य सर्पिशः पानम विरेको रक्त मोक्षणम। पित्त जो कुपित हो गया उसको शांत करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो पित्त शरीर के अंदर ही रहे, एक शरीर से बाहर निकाला जाए, ठीक है? शरीर के अंदर ही जी, कैसे? तो वही कहते हैं तिक्तस्य सर्पिशः पानम, तिक्त घी का पान करना चाहिए। तिक्त समझते हो ना, नीम का जो रस है वो तिक्त रस कहलाता है। ऐसे बहुत से चीजें होती हैं जिन्हें हिंदी में कड़वा कह देते हैं, हिंदी में कड़वा कहते हैं, कड़वी चीजें। तो ऐसी औषधियों से वो घी तैयार होता है। कौन सा? तिक्त घृत कहलाता है। जो कड़वी औषधियों से तैयार होगा वो तिक्त घृत कहलाता है। तो वही तिक्त घृत हर आदमी तो बना नहीं सकता, जैसे हर व्यक्ति हर दवाई नहीं बना सकता। तो जो आयुर्वेद वाले तिक्त घृत बनाते हैं उनसे तिक्त घृत ले लो, तिक्त पदार्थों से, औषधियों से बना हुआ घृत, उसका पान करोगे तो आपका पित्त शांत हो जाएगा, ये कहते हैं। आगे क्या कहा? विरेको या विरेचन करो। वमन और विरेचन समझेगी नहीं? वमन और विरेचन ये 2 क्रियाएं हैं, ये 2 क्रियाएं हैं। वमन क्या है? अमाशय में जो विजातीय द्रव है जो साफ करना चाहते हैं, वमन उल्टी से,
बाहर फेंकते हैं। और पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जहां बोल पित्त नीचे से बाहर जाएगा, उसको विरेचन कहते हैं, दस्त जिन्हें कहते हैं। ठीक हो गया? तो दस्त से पित्त का शमन किया जा सकता, शरीर को शरीर से बाहर फेंका जा सकता, ये भी उपाय है। या जो बहुत अच्छा उपाय करना चाहे, रक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण, रक्त निकाल के बाहर फेंकना। रक्त क्यों फेंकना बताओ? क्या आया था? शरत काल स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यति। शरद ऋतु में काल का स्वभाव ही ऐसा होता है, ऋतु का स्वभाव ही ऐसा है कि रक्त दूषित हो जाता है, कितना भी प्रयास करो, कितना भी करो। रक्त तो जो प्रयास नहीं करते, एक जो विपरीत चलते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये खाया वो खाया वो खाया, सारा विपरीत भोजन किया, उनका रक्त कितना दूषित हो जाएगा। तो वो क्या करें? रक्त मोक्षण, समझिए, ब्लड डोनेट करते हैं, खून निकालते हैं। तो ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति के पास जाकर के रक्त जितने शरीर से बाहर जा सकता है, जिसने के बिना काम चल सकता है, उतना रक्त मोक्षण करवा लो, बाहर कर। क्यों? कि जितना रक्त जाएगा उतना ही विजातीय द्रव उसमें से बाहर जाएंगे। अब अंदर जो रक्त रह गया, विजातीय द्रव भी कम रह गए, उनको काबू करने में और आसानी हो जाएगी, वश में किया जा सकता है। तो आचार्य ये कहते हैं कि भाई तिक्त औषधियों से, कड़वी औषधियों से बनाया हुआ घी या विरेचन, दस्त, ठीक है कि नहीं? एक प्रक्रिया है ये, पहले मैंने चर्चा की हुई है इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं? वो वैद्य की देखरेख में होती है, उसकी एक प्रक्रिया है, समय लगता है, हजारों रुपए लेते हैं वो लोग और फिर वो करवाते, कई दिन का काम होता है। या फिर रक्त मोक्षण, इनसे पित्त शांत हो सकता है, ये कहते हैं। अब जो पित्त आप हेमंत शिशिर में निकालने लगो, पित्त आप वर्षा में और ग्रीष्म में निकालने लगो, कहते ना, पित्तम सर्दी निर्हरेत प्राग विकार समुच्छ्रयात। शरद ऋतु में पित्त को निकालो विरेचन से या रक्त मोक्षण से, वो समय वैद्य बताएगा। लेकिन जब आप में विकार पैदा हो, किसका? पित्त का, पित्त जनित रोग हो, उससे पहले ही पित्त को शांत कर दो। रोग हो गया फिर नहीं, फिर तो रोग काबू कर लेगा आपको, फिर आप सहन नहीं कर पाओगे, विरेचन नहीं करवा सकते। विरेचन में तो बहुत शक्ति खर्च होती है, क्षीणता आ जाती है शरीर में, उपवास करना पड़ता है, भूखा रहना होता है। और फिर ऊपर के बाद दस्त, 20, 30, 50 तक दस्त करवा देते हैं आपको, बार बार पानी पिलाएंगे, करेंगे। प्रक्रिया मैंने खुद किया हुआ है, अपना करवाया हुआ कि भी अच्छी चीज़ मैंने करवा लिया था, तो कुछ कुछ सालों में करवा लेना चाहिए शरीर के लिए। तो कहते हैं कि शरद ऋतु में जब रोग पैदा हो, उससे पहले ये करवा लो, ये कहा। अब मैंने बहुत साल पुरानी बात है, 5 के आसपास की बात है शायद, 5 या 6 ना, 6 की बात है शायद, 6 से 7, 8, एक वैद्य बुलाए थे गोरखपुर से, नाड़ी वैद्य थे, पता चला किसी परिचय से, वैसे तो आते नहीं थे, मैंने बुलाए यहाँ, फिर नागरिकों के नाड़ी वैद्य होते थे उनसे, तो उनसे बात करी थी। तो वो कहते थे कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो रोगी जब आते थे तो वो कहते थे भाई ये जो पंचकर्म कहते हैं इनको, वमन, विरेचन और 2-3 कर्म होते हैं, 5 कहलाते, पंचकर्म क्रिया कहलाती है। 5 कर्म शरीर की शुद्धि के लिए, वो रोग दूर करने की नहीं है, वो शरीर शुद्धि। वो कहते थे कि जैसे मैले वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता, ऐसे ही रोगी के अंदर यदि मैल है तो औषधि काम नहीं करती, औषधि कार्य नहीं करती। तो वमन, विरेचन आदि जो पंचकर्म है, उनसे शरीर को शुद्ध करो, शरीर के दोषों को बाहर निकालो। उसके बाद जैसे कपड़े को साफ करो और फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाओ, तो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? जैसा चाहोगे वैसा रंग मिल जाएगा। तो वो ये कहते थे, तो ऐसे करना चाहिए। तो विरेचन करके के पित्त जनित जो रोग है
रक्त दूषण का है, त्वचा के विकार हैं और ये रोग जो आ जाते हैं, इनकी औषधि प्रभावी तब होगी जब शरीर शुद्ध हो जाएगा। कपड़े की तरह उदाहरण दिया उन्होंने। तो ऐसा करना चाहिए। और कि जी पित्त को शांत करने के आपने 2-3 तरीके बता दिए। तिक्त घृत का पान करो, विरेचन करो, रक्त मोक्षण करो। तीनों कैसे करें जी? कोई एक बता दो। कौन सा बताएं भाई? जो अच्छा है जो बता दो। एक तो कर लूँगा मैं, जो अच्छा है बता दो। तो आचार्य उसका भी समाधान करते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। विरेचनम पित्त हराणाम श्रेष्ठतमम, ये उसी प्रसंग में लिखते हैं। पित्त को, एक तो कहा था पित्त को शांत करते हैं, यानी अंदर ही अंदर, वो घी है सबसे उत्तम। ये क्या है? पित्त हराणा, पित्त को उठा करके दूर बाहर फेंक दे। कई साल तक आपको पित्त के रोग न हो, उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? विरेचन। सबसे श्रेष्ठ विरेचन। कहते वो करो। अब मैं अपने गांव की, अपने पूर्वजों की जो चीजें बता दूं। देखो, ये जो ऋतु है, मेरे दादा किसान थे, तो हम तो खेती बाड़ी में उसी में देखे, बचपन में रहे, थोड़े 68 तक ही रहा। उसके बाद तो बाहर ही गुरुकुलों में पढ़ा रहा। लेकिन क्या होता था, जब हमारी माता, दादी, बुआ सब लोग खेत से आते, पशुओं के लिए चारा लाते, फसल कटती, बाजरा कट रहा है, अब ज्वार कट रही है, अब ग्वार कट रहा है, तो फिर कचरी निकलती थी। कचरी होती हैं, वो लाते हैं, बच्चों को दे देते। आज की तरह थोड़ी चॉकलेट ला के दे दो, लेकिन आज वाले चॉकलेट लाते हैं, अपने बच्चों को विष खिला रहे। वो तो प्रकृति की दी हुई चीज थी। तो कचरी क्या है? बहुत ज्यादा पित्त पैदा करती है। वो काट के सुखा लो, और सर्दी में खानी चाहिए, उस समय जरूरत लगती है, हेमंत और शिशिर में, हेमंत में विशेषकर। तो वो लाते, हम खा लेते हैं। बच्चे वैसे भी खूब पड़ी रहती थी, फसलें आती ना, उन पे बेलें में लटकी रहती, कचरी खा लेते। वो इतना पित्त पैदा करती थी कि रात को आंखों में 2 बार आंख दुखनी आती थी पहले। अब तो दिखती नहीं है, हम साफ सफाइयाँ ज़्यादा रखने लग गया, प्रकृति में कुछ फर्क हो गया। 2 बार, चैत में और आसोज में, चैत्र और आश्विन में आंख दुखनी आती थी बच्चों की, प्राय बच्चों की ज़्यादा आती थी। और वो फिर क्या करते, बच्चे दिन में वो खा लेते, और रात को आंखों में ऐसे रुड़का लगता, जैसे कि किसी ने कुछ आंख को घायल कर दिया, वो कर दिया, कुछ फेर दिया, सलाई फेर दिया, ऐसे दर्द, गुब्बे मारना कहते थे कि ऐसे दर्द कर दिया। और सारी रात बच्चे चिंगाड़े। और घर वाले तो सारे दिन के, एक फसल कटती थी, दूसरी बिजाई करनी है, मशीनें तो थी नहीं, सारे थके मांदे। जब वो कचरी खाते तो दिन में डांटते थे बच्चों को, सारी रात खुद भी नहीं सोएंगे, हमें भी नहीं सोने देंगे, तो रोकते थे। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय, आंख दुखनी आ जाती थी, गुब्बे मारते थे, तो क्या करते थे, कोई कोई लोग बकरी भी रखते थे। अच्छा, गांव में कुछ जो बकरी चराते हैं, और भेड़ बकरियां वगैरह उनके पास तो होती ही थी, कुछ किसान भी एक आधा रख लेता था, नहीं तो गाय भैंस ज़्यादा होती हैं किसानों के पास। तो बकरी का दूध जो है उस समय लाया जाता, और उसमें रुई भिगो करके बच्चों की आंखों पर रखी जाती थी। क्यों? पित्त कुपित हो गया, पित्त चला गया कहाँ? बोलो, रक्त में, और रक्त यहाँ लेके आ गया उसको, और अब वो तंग कर रहा है, रात को दुखी कर रहा है। तो उसके फोए रखते थे। किसके? बकरी के दूध के फोए। बकरी का दूध पिलाते। क्यों? भैंस का दूध सबसे भारी, अरे अब भोजन कैसा चाहिए? हल्का चाहिए। गाय का उससे कम भारी, लेकिन कम शीतल। बकरी का दूध शीतल होता है, कषाय होता है। गाय के दूध में कषैलापन होता है, बहुत कम होता है, पता ही नहीं चलता लोगों को। भैंस में तो होता ही नहीं, शीतल तो होता है लेकिन कषैला नहीं है। बकरी का दूध जो है इस ऋतु में, एक तो पाचन शक्ति मंद है, इसलिए उसका घी, दूध, दही वो सेवन कर सकते हैं, सबसे उत्तम है। आप देखो, जो लोग बीमार होते हैं, उनको डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, उनके लिए कई साल पहले 2000 रुपये किलो NDRI मिला था। यहाँ रिसर्च की बकरियाँ हैं,
ग्वालों को ढूंढते हैं गाँव में जाकर के, उनसे दूध लेंगे, 1000 रुपये किलो लाते थे। 5-6 साल पुरानी बात है, बहुत डेंगू आया था। डेंगू के लिए बकरी का दूध ढूंढते, क्यों? क्या लिखा है? रक्त संग्राहिकाणाम श्रेष्ठतमम। डेंगू क्या है? पित्त जो है उसके कारण रक्त दूषित हो गया था, उसमें उस मच्छर के कारण विष आ गया और उसने रक्त के घटकों को तोड़ दिया। रक्त के घटक टूट गए, रक्त के घटक टूट गए तो फिर शरीर कैसे जीवित रहेगा? जब रक्त के घटक ही पूरे नहीं है तो प्लेट्स टूट गई। उनमें सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा लिखते हैं चरक, रक्त को संग्रह करने वाले, रक्त के घटकों को जोड़ने वाले पदार्थ दुनिया में जितने भी हैं उनमें सबसे उत्तम अजा क्षीरम, बकरी का दूध। इसका मतलब क्या? पित्त को शांत करता है, रक्त को शुद्ध करता है और रक्त को फिर जो निर्माण करना है वो रक्त वैसा हो जाता है। तो बकरी का जो दूध है, ठीक है, वो इसके लिए सबसे उत्तम है। ठीक हो गया? तो देखो क्या लिखा है, छागम कषाय मधुरम, कसैला है। सबसे पहला गुण मधुर नहीं है। भैंस और गाय का पढ़ोगे ना दूध का गुण, तो वहां क्या मिलेगा? मधुरम, पहले मधुर लिखा मिलेगा। यहाँ लिखा कषायम, कसैला होता है, फिर मधुर होता है और शीतल होता है। तीनों गुण उन दोनों में नहीं है, भैंस और बकरी के, भैंस और गाय के। और रक्त पित्त को नष्ट करने वाला है। रक्त पित्त समझ गए? रक्त में पित्त चला जाता है। रक्त दूषण क्या है? रक्त में पित्त की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो पाचक रस है और वो चला गया वहां, तो उसको नष्ट करने वाला है। और वही क्या करता है? डेंगू का जो विष आ गया था उसके साथ मिलकर के रक्त के घटकों को तोड़ देता है, प्लेट्स को तोड़ देता है, तो उनको नष्ट करने वाला है। तो इस ऋतु में आप भोजन में बकरी का दूध, दही और घी शामिल कर सकते हैं। यदि रोगी हो गए तो इसको कर सकते हैं। क्यों? ये क्या है? लघु भी है, पचने में बहुत हल्का है, चिकनाई नहीं होती, बहुत हल्का है, और जठराग्नि तो है ही नहीं, तो हल्का भी है। तो इस रूप में आप इन चीजों को कर सकते हैं। और बहुत सी बातें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, और इसके क्या क्या और तरीके हो सकते हैं। जल कैसा सेवन करें? जल तो सारे दिन करना है, तो पित्त न बढ़े उस जल के कौन कौन से तरीके हैं, उन सब पर अगले व्याख्यानों में चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति।